हो, बाहर की गंदगी तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के भीतर की गंदगी कैसे साफ होगी? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इस वीडियो में हम शरीर के अंदर जमी गंदगी कैसे बाहर निकाले, इनके तरीकों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब शरीर अंदर से साफ होगा तो वजन अपने आप कम होगा, आपका ब्लड भी साफ हो जाएगा, जिसके वजह से आपके फेस के पिंपल्स, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, त्वचा भी साफ हो जाएगी और शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलने से आप पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, अच्छी नींद आएगी और सभी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर कैसे निकालें, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारे मुंह से आहार नाल होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में कुछ समय डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। जब फूड पेट में पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद अलग अलग फूड अलग अलग टाइम में डाइजेस्ट होता है। जैसे कि अनाज को डाइजेशन में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को डाइजेशन में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, जबकि फल फ्रूट के डाइजेशन में 3 घंटे का समय लगता है। अब जरा आप ही सोचिए कि फल और सब्जियों को पचने में 5 से 6 घंटे का ही समय लगता है। मतलब फल और सब्जियां एक ही दिन में डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि अनाज दिन भर में 2 या 3 बार खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेट में अनाज पहले वाला ही नहीं पचा, जबकि दूसरी बार हम खा लेते हैं। जिससे होता क्या है कि पेट में वही खाना पचने के बजाय सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जहां भी सड़न होगी वहां वायरस बैक्टीरिया तो पनपेंगे ही। सड़न की वजह से पेट में गैस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने के अलावा हम दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। अब ये जो भी फास्ट फूड है वो हमारे पेट की दीवारों पे जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। ये पेट में पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं। इसलिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में सबसे पहले गंदगी 3 जगहों पर जमती है। पहला हमारे आहार नाल में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारे आंतों में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रही तो यह फैलेगी, तब यह हमारे किडनी में, लंग्स में और हार्ट के आसपास जमने लगेंगी। दोस्तों, जब हमारे आंतों में यह गंदगी जमती है तो यह हमारे पूरे ब्लड को भी गंदा कर देती है, क्योंकि हमारे आंत मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है उससे ही फूड को ऑब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल में भेजा जाता है, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स तथा एनर्जी मिलती है। जब हमारा इंटेस्टाइन ही गंदा रहेगा तो ब्लड को इन्फेक्ट करेगा और साथ ही साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे कि हमारे फेस पर पिंपल्स तथा दाग धब्बे भी निकल आएंगे और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन जाएगा। अगर ये गंदगी साफ नहीं किया गया तो कैंसर जैसी भयानक रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस गंदगी को साफ किया जाए। दोस्तों, शरीर के अंदर की गंदगी की सफाई करने के लिए